हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर एक नई रेसिपी के साथ जो है ठंड के दिनों में तो ये बहुत ही ज़्यादा और बहुत टेस्टी बनती है। मतलब ऐसे तो हर सीज़न में बनती है बट ठंड में बहुत ही टेस्टी बनती है क्योंकि अच्छे टमाटर ठंड में ही मिलते हैं। तो ये है रेसिपी टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी मतलब गुड़ वाली टमाटर की चटनी। हमने यहाँ पे टमाटर को कट करके रेडी कर लिया है। अब बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए कढ़ाई हमारी यहाँ पे गर्म हो चुकी है, तो हमने यहाँ पे घी डाला है। 1 चम्मच के करीब हमने यहाँ पे घी डाला है। और घी डालने के बाद हमने यहाँ पे जो फोड़न डाली है ना, फोड़न है जीरा और साबुत सूखी लाल मिर्च। तो हमने यहाँ पे 2 साबुत लाल मिर्च डाली है और जीरा है। इन सबको लाल कर लेते हैं और फिर डालते हैं टमाटर। तो यहाँ पे हमारी फोड़न रेडी हो चुकी है। अब हमने जो टमाटर कट करके रखे थे जो हमने टमाटर कट करके रखे थे उसे डाल देंगे कढ़ाई में। तो देखिए टमाटर डालने के बाद अब इसे गैस की फ्लेम हमारी हाई रहेगी। याद रहे गैस की फ्लेम हमारी हाई रखनी है और इसे चलानी है। फिर थोड़ी देर के लिए ढक देनी है। थोड़ी देर बाद देखिए टमाटर हमारी पानी छोड़ दिए, लेकिन अभी टमाटर की चटनी में गुठली ना मिले इसके लिए हमें एक सीक्रेट डालनी है, वो है नमक। तो हमने यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल देनी है ताकि टमाटर बहुत अच्छे से गल के टमाटर की बहुत अच्छी प्यूरी वाली चटनी बनेगी। इसलिए हमने स्वाद अनुसार यहाँ पे नमक डालेंगे और गैस की फ्लेम अब मीडियम कर देनी है और इसे ढक देनी है। तो देखिए थोड़ी देर बाद टमाटर क्या कंडीशन है इसकी, बहुत अच्छे से गल चुकी है। लेकिन अभी भी कुछ एक बार चेक कर लेते हैं टमाटर टाइट है या गल चुकी है। थोड़ी बहुत टमाटर हमारी टाइट है तो इसे फिर चला लेते हैं और गैस की फ्लेम मीडियम रखते हैं और थोड़ी देर के लिए फिर इसे ढक देते हैं क्योंकि कुछ टमाटर है जो हमारी टाइट है। तो देखिए थोड़ी देर बाद हमने ढकने के बाद देखा तो टमाटर बहुत अच्छी हमारी प्यूरी रेडी हो गई है टमाटर की। देखिए बहुत अच्छे से गल के सभी टमाटर टूट के बहुत अच्छे से ग्रेवी, मोटे गाढ़े पेस्ट वाले ग्रेवी टमाटर की हो चुकी है। यानी हमारी टमाटर यहाँ गल के रेडी है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी टमाटर गल के रेडी हुई है, कोई गुठलियाँ नहीं है, टमाटर रेडी है हमारी। तो चटनी हमारी तो यहीं पे बन चुकी है। अब इसमें कुछ सामान डालेंगे जिससे चटनी की टेस्ट बढ़ा सके। जो हमने यहाँ पे तेजपत्ता डाले हैं और तेजपत्ता डालने के बाद हमने यहाँ पे गुड़ डालना है। तो हमने यहाँ पे 2 बड़े टुकड़े गुड़ के ले लिए हैं, लेकिन हाँ ये तो हाथ से टूटने नहीं वाली है, इसलिए हमें इसे बहुत अच्छे से छोटे टुकड़े करने हैं गुड़ को। तो चलिए हम यहाँ गुड़ को तोड़ लेते हैं। तो यहाँ हमने गुड़ को तोड़ के रेडी कर लिए हैं। छोटे टुकड़ों में बहुत अच्छे से टूट गया है। अब हमें इसे चटनी में डालनी है। तो चलिए चटनी में डालते हैं गुड़ को। तो यहाँ हमारी टमाटर भी बहुत अच्छे से फाइन प्यूरी बन के रेडी हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे खुशबू के लिए थोड़े से बस 1/3 के करीब हमने यहाँ पे इलायची पाउडर डाले हैं। तो हमने यहाँ पे थोड़े से इलायची पाउडर डालेंगे और डालेंगे गुड़। अब गुड़ डालने के बाद गैस की फ्लेम हम यहाँ पे मीडियम करेंगे ताकि हमारी गुड़ बहुत अच्छे से गल के टमाटर में अच्छे से घुल पाए। और जब तक गुड़ गलेगी तब तक हमने यहाँ पे थोड़ी सी किशमिश भी डाल देंगे। तो चटनी में गुड़, किशमिश, इलायची, तेजपत्ता, नमक सब कुछ डाल चुके हैं। अब हमें गैस की फ्लेम मीडियम करनी है और इसे पूरे 2 से 3 मिनट तक ढक के रखनी है ताकि बहुत अच्छी गुड़ वाली चटनी बनके यहाँ रेडी हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे थोड़े से धनिया पत्ता डाले हैं क्योंकि हमें गुड़ वाली चटनी में धनिया पत्ता डाल के बहुत अच्छी टेस्ट लगती है। अगर आप लोग नहीं डालते तो एक बार डाल के ज़रूर खाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ हमारी चटनी बन के रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छी, कितनी गाढ़ी और देखने में तो पूछिए मत, बहुत टेस्टी चटनी बन के हमारी रेडी हो गई है यहाँ टमाटर की गुड़ वाली चटनी। तो अगर सब्जी के साथ रोटी ना खाए ना तो ये चटनी के साथ रोटी खा के देखिए, भूख आपकी, यकीन मानिए भूख आपकी बढ़ जाने वाली है। 2 से 4 रोटी जरूर ही खाओगे ये चटनी के साथ। अगर ये गुड़ वाली चटनी की रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।